हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अदिति। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इसका जो पार्ट 1 है आप लोग देख चुके होंगे। अब है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स के क्या क्या पर्पस है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप्स हैं। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स का थोड़ा सा एडवांस लेवल, एंड देन मैट्रिक्स पर क्या क्या ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा लास्ट वीडियो में रह गया था, वो आज हम देखेंगे कि हम जो मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स हमने क्या देखा था कल कि अरेंजमेंट या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, अरेंजमेंट या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो हम मैट्रिक्स लिखते हैं 3x3 की मैट्रिक्स है। कल हमने देखा था कि मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल को जब अरेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये हमने कल देखा था। मैट्रिक्स का ऑर्डर हम राइट साइड में लिखते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हम यूज करते हैं क्या, m इंटू n। यहाँ पर m हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज की हमारे पास कितनी रोज है, एंड n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के हमारे पास कितने कॉलम्स है। ये हम ऑर्डर लिखते हैं। अगर हम ये जो मैट्रिक्स है ये तो हमने ऐसे इसको अरेंज करके बता दिया कि ये मैट्रिक्स है, बट अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं कैपिटल ए से। ये होता है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। कैपिटल ए से हम मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एंड देन अगर हम किसी मैट्रिक्स का अगर हम देखें कि कोई एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, स्मॉल ए से। स्मॉल ए आई जे, ये ए आई जे क्या है, आई क्या है, रो, एंड जे क्या है, हम कॉलम में देखते हैं। ठीक है, ए आई जे। अगर हम देखें तो अगर हम 3x3 की मैट्रिक्स को अगर हम स्मॉल ए आई जे के रिप्रेजेंटेशन में अगर लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। ऐसे हम ए आई जे के रिप्रेजेंटेशन में जब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब जनरली हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो तो हम ऐसे ही लिखते हैं, बट ए आई जे की फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। अब अगर हम देखें कि हमने कैसे देखा कि A11, A21, A31, A12, A22, A32 और बाकी जो एलिमेंट्स है वो इसमें हम कैसे देखेंगे। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि A13 जो है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट में, मैट्रिक्स में अगर हमको बताना है कि A13 कौन सा एलिमेंट है इसमें, तो वो हम कैसे देखेंगे, आई जे, आई हम देखेंगे रो एंड जे हम देखेंगे कॉलम। A13 तो 1 क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो रो हम देखेंगे, थर्ड हम क्या देखेंगे, थर्ड हम कॉलम देखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो हम लेंगे रो, एंड सेकंड जो हमारा सेकंड वाला एलिमेंट वो क्या है हमारा 3, तो थर्ड हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। जो हमने दोनों बॉक्स बनाए हैं, फर्स्ट वन इज रो एंड द सेकंड वन इज कॉलम, तो जो हमारा कॉमन आएगा वो हमारा A13 एलिमेंट होगा। जो जब हम दोनों का जब बॉक्स बनाएंगे तो दोनों में जो हमारा कॉमन आएगा वो कॉमन क्या होगा, A13 हमारा एलिमेंट होगा। तो A13 हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें ही अगर हमसे कोई पूछ ले कि A32 क्या है, तो A32 में तो पहले हम देखेंगे रो, तो थर्ड तो क्या है, हम देखेंगे रो, एंड द सेकंड हमारा 2 है तो सेकंड हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो दोनों में हमारा जो बॉक्स कॉमन आ रहा है वो किस पे आ रहा है, 8 पर। तो A32 हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, 8। A32 हमारा एलिमेंट क्या है, 8 है। बहुत ईजी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। सबसे फर्स्ट थिंग हमने क्या देखी कि हमारी मैट्रिक्स होती है, इसका ऑर्डर हमारे पास 3x3 है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल ए से लिखते हैं, कैपिटल ए राइट साइड के नीचे हम m क्रॉस n इसका ऑर्डर लिखते हैं। नाउ द सेकंड इज कि जब एलिमेंट है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लिखते हैं स्मॉल ए आई जे से। स्मॉल ए आई जे, आई क्या होती है, आई हम देखते हैं रो के लिए, जे हम देखते हैं कॉलम में। अगर हम ए आई जे की फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम 3x3 की लिखेंगे, अगर हम 2x2 की लिखेंगे तो मेनली जो रो और कॉलम में दोनों में क्या आ जाएगा, दो एलिमेंट आ जाएंगे, A11, A12, A21, A22। ये क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, और ये क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। तो ऐसे हम AIJ मतलब एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, AIJ वाले एलिमेंट्स को। सबसे पहले हम रो पे बॉक्स बनाएंगे, देन हम कॉलम पे बॉक्स बनाएंगे। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट, जो जिस पे जो कॉमन बॉक्स बनेगा वो एलिमेंट क्या होगा, वो उसका AIJ। जो भी पूछो आपसे, A11 पूछा हो, A12 पूछा हो, A13 पूछा हो, वो उसका एलिमेंट होगा, किसका, मैट्रिक्स का।
नाउ अब हम देखेंगे, कल हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। द फर्स्ट टाइप इज जीरो मैट्रिसेस, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, विच इज जीरो मैट्रिक्स। एंड नाउ देन सेकंड वन इज रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो। कल हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट हमने पढ़ी थी क्या, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सेकंड हमने कल पढ़ा था रो मैट्रिक्स। सेकंड हमने पढ़ा था क्या, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हमने कल यही देखा था कि जिसमें क्या हो, सिंगल रो हो। सिंगल रो हो, कॉलम मल्टीपल हो सकते हैं, बट रो सिंगल होगी। हमने कल ऑर्डर देखा था m क्रॉस n। इसके अंदर जो m की वैल्यू होगी वह 1 होगी हमेशा। तो इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम ऑर्डर देखते हैं रो मैट्रिक्स का, तो वो होगा क्या, 1 क्रॉस n। एंड नाउ थर्ड हमने देखी थी कल क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल कॉलम होगा, 1 2 3 एंड 4। अगर हम देखें कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल कॉलम होगा। इसका अगर हम मैथमेटिकल वो देखें तो इसके अंदर जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। इसमें रो मल्टीपल हो सकती है, बट कॉलम सिर्फ एक ही होगा। फोर्थ हमने देखी थी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ m इक्वल्स टू n होता है, मतलब जो ऑर्डर होगा m क्रॉस n, उसमें m इक्वल्स टू m होगा। तो जो इसका ऑर्डर होता है वो होता है m इंटू n होता है, m इंटू m होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने जो 3 टाइप्स देखे थे स्क्वायर मैट्रिक्स के, स्क्वायर उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं, आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे कि जो हमने कल 3 स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स देखे थे। द फर्स्ट हमने क्या देखा था, डायगोनल मैट्रिक्स। आज हम देखेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स के जो 3 टाइप्स हमने कल देखे थे उनका थोड़ा सा क्या कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम उसको कैसे लिखते हैं। फर्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स, हमने कल देखा था। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स ही होते हैं। डायगोनल्स के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एक्सेप्ट डायगोनल के एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल हम बोलते हैं। डायगोनल हम देख सकते हैं सिर्फ किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में। डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल हम देख सकते हैं सिर्फ किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में देख सकते हैं। कल हमने देखा था कि जो मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल है वो ये 1 2 3। बाकी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, व्हिच इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एंड द सेकंड वन इज स्केलर मैट्रिक्स। And the third one is identity matrix. स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है कि होते तो इसमें भी एलिमेंट्स ही हैं, कौन से, डायगोनल। इसमें होते तो इसमें भी डायगोनल के एलिमेंट्स, एक्सेप्ट डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सब जीरो होता है। बस इसमें थोड़ा सा अपग्रेड है कि इसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। हम इसको किसी भी कांस्टेंट के से भी यूज कर सकते हैं, हम इसको किसी भी कांस्टेंट के से भी यूज कर सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं किसमें, स्केलर मैट्रिक्स में। इसको अगर हम देखें तो हमने अभी देखा कि ए आई जे वाला जो फॉर्म हमने देखा, इसके अंदर जो ए आई जे है, आई इक्वल्स टू जे जब होगा ना, आई इक्वल टू जे अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के होगी, कोई भी कांस्टेंट होगी। और जब आई नॉट इक्वल्स टू जे है तब इसकी जो एलिमेंट्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। किसके अंदर, स्केलर मैट्रिक्स में। सिंपली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होते हैं। कोई भी कांस्टेंट कैसे हम इसको देख सकते हैं, या फिर जैसे 2 2 2 है, या फिर कोई भी जो सेम होंगे। अगर ए आई जे है, आई इक्वल्स टू जे अगर है तो हम इसमें सेम लेते हैं। ए नॉट इक्वल्स टू जे अगर है तो वो क्या होगा, जीरो। डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए जो है आई इक्वल्स टू जे होता है। जब हमने ए आई जे वाला फॉर्म देखा था पूरी मैट्रिक्स का, हमने कैसे लिखा था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, इसके अंदर हमारा ए और जे क्या है, दोनों इक्वल है। ये डायगोनल, ये मेन डायगोनल एंड प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है। A11 A22 एंड A33, इसमें क्या है, ए और जे क्या है, दोनों इक्वल है। बाकी जो अदर एलिमेंट्स है उसमें ए और जे दोनों इक्वल नहीं है।
तो जो स्केलर मैट्रिक्स है जहां पर ए और जे इक्वल है वहां पर कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई भी सेम एलिमेंट हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये है तो यहाँ पर अगर तीनों सेम एलिमेंट है विच इज स्केलर मैट्रिक्स, बाकी सब जीरो होंगे। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी अदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वह 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। ये हमने पार्ट 1 में देखा था। और अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखते हैं कि अगर i इक्वल्स टू जे हो तो उसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे, i इक्वल्स टू अगर जे हो तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम फॉर्म देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म हम देखें तो हम कैसे लिखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स के i और j बराबर इक्वल होते हैं। तो अगर i और j इक्वल है तो उस वहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। बट i और j अगर इक्वल नहीं है तो विच इज 0। एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। except diagonal elements, all elements are 0, and diagonal elements which is 1, which is called identity matrix, and except diagonal elements, all elements are 0, and diagonal elements are same, which is constant k, or other element, and the diagonal elements except diagonal elements, all elements are 0, which is the diagonal matrix। तो ये तीन मैट्रिक्स है, तीनों में बहुत सिमिलैरिटीज है थोड़ी थोड़ी सी। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कोई से भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, हमने कल भी देखे थे। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स में i इक्वल्स टू j होता है, बाकी अदर एलिमेंट्स में i नॉट इक्वल्स टू j होता है। स्केलर मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वह सेम होते हैं, i इक्वल्स टू j अगर है तो कोई भी कांस्टेंट के हम मान सकते हैं, i नॉट इक्वल्स टू j विच इज 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स i इक्वल्स टू j अगर है तो हम 1 लेंगे, और बाकी नॉट इक्वल्स टू j है तो 0 लेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि i2 और i3 i4 हमें देखने को मिलता है। इन सभी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह क्या होगा, m क्रॉस m होगा, मतलब 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। स्केलर मैट्रिक्स के ही टाइप्स है, कौन से, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज द ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स पर क्या क्या ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम कैसे चेक करेंगे कि दो मैट्रिक्स अगर हमको दे रखी हो तो जो दोनों मैट्रिक्स हैं वह क्या हो, इक्वल हो। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है कि हम देखें कि दो अगर हमको क्वेश्चन दे रखा है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो हम उसको कैसे देखेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वह क्या हो, सेम हो। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का जो फर्स्ट कंडीशन है वह क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का। एंड द सेकेंड वन इज किसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वह क्या हो, सेम हो। इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं क्या हो, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वह क्या हो, सेम हो। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब मानेंगे, ऑर्डर सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। ये दो कंडीशन नेसेसरी है इक्वलिटी के लिए। ऑर्डर सेम मतलब क्या हो कि हमें मैट्रिक्स दे रखी, जैसे ए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी होती है m क्रॉस n, तो अगर दूसरी मैट्रिक्स भी हमें m क्रॉस n की दे रखी होगी तब ही हम दोनों को इक्वल मानेंगे। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगी, सेम प्लेस के एलिमेंट नेक्स्ट मैट्रिक्स के सेम प्लेस के एलिमेंट्स की क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स काम आता है जब हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी हो, y की वैल्यू पूछी हो, और दोनों मैट्रिक्स में xy दे रखा हो, तो हम दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके हम क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर सेम हो, एंड द सेकंड थिंग इज कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हो, सेम प्लेस के जो एलिमेंट्स है वह क्या हो, इक्वल हो। तब हम देखते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अगर हम देखें कि हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को कैसे देखें कि हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है x y 3 and 4, 1 2 4 and 5, तो हम देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है,
दो तो रो है एंड दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2। द फर्स्ट थिंग हमें क्या देखनी थी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। सेकंड थिंग इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें देखने हैं, तो ए11 के ही बराबर होगा, मतलब सेम प्लेस का एलिमेंट सेम प्लेस के बराबर होगा। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के, x इक्वल्स टू 1 होगा एंड y इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा। तो ये ऐसे ही हम इक्वलिटी निकाल के हम आंसर, इक्वलिटी से ही हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं कि दो जब मैट्रिक्स होगी, दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके हम क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है अधिकतर कि x प्लस वाई 5 3 x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 5 3 4। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो हमें ये पता है कि ये हमारे पास दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमारे पास है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब हम देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। जब हम दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। जब हम दोनों जो लीनियर इक्वेशन है इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x इक्वल्स टू 14 आएगा, देन x इक्वल्स टू 7, और जब हम किसी भी इक्वेशन में 7 को रखेंगे तो हमारे पास y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। तो यह है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। इक्वलिटी के लिए हमें यही याद रखना है सिर्फ कि ऑर्डर सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, सेम प्लेस का एलिमेंट नेक्स्ट मैट्रिक्स के सेम प्लेस के एलिमेंट्स के ही इक्वल होगा। इस टाइप में हमसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, x और y की वैल्यू निकालना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के हम x और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहला ऑपरेशन है इक्वलिटी, दोनों मैट्रिक्स इक्वल, एंड द सेकंड वन इज एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जो है सेम ही हमारे पास ऑपरेशन यूज होते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारा सबसे मेन जो क्या कंडीशन है वह यही है कि दोनों का ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तभी हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तब ही हम उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उस मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम देखें कि हमको दो मैट्रिक्स ये रखिए 2 3 5 एंड 4 प्लस 4 5 3 एंड 6, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम प्लेस वाले एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। 2 + 4 6, 3 + 5 8 एंड 5 + 3 8 एंड 4 + 6 10। एडिशन के लिए सबसे मेन कंडीशन यही है कि जो उसका ऑर्डर है वह सेम हो। जब हम ऐड करेंगे तो सेम प्लेस के एलिमेंट्स को ही हम ऐड करेंगे, ठीक है, सेम प्लेस के एलिमेंट्स को ही हम ऐड करेंगे। अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लिखें इसको, तो a + b m क्रॉस n, ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे हम माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जो है एक ही कंडीशन काम आती है। अगर हम ऐड करेंगे तो भी हमें उसका ऑर्डर सेम चाहिए, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें सेम ही चाहिए। एक इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन हमें इस टाइप का दिया होता है कि जो मैट्रिक्स है 2 4 5 एंड 6 प्लस 2, एक कांस्टेंट या स्केलर, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, 1 2 5 एंड 7। इस टाइप का क्वेश्चन हमें एडिशन में दिया है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मेंशन्ड है कि हमें एक स्केलर या कांस्टेंट हमें बाहर दे रखा होता है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इस कांस्टेंट को हमें अंदर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपली हमें इस कांस्टेंट को जो है क्या है, मल्टीप्लाई करना होता है। 2 4 5 6 प्लस 2 2 2 4 5 2 10 एंड 7 2 14। फिर हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। 2 + 2 4 4 + 4 8 5 + 10 15 एंड 14 + 6 क्या होगा 20, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे। ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा एडवांस लेवल, सिर्फ 3 ही थी मेनली जो एडवांस है, आइडेंटिटी, स्केलर एंड
डायगोनल। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वलिटी। इक्वलिटी के हमारे पास दो ही कॉन्सेप्ट है मेनली। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है कि उसका ऑर्डर सेम हो, एंड द सेकंड वन इज जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम प्लेस के एलिमेंट जो है वो सेम प्लेस के ही इक्वल होंगे। उसमें अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालना ही पूछा जाएगा, बाकी उसमें ऐसा सच कुछ है नहीं। एंड द सेकंड हमने पढ़ा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, ऑर्डर सेम होगा तो जो है सेम प्लेस के एलिमेंट्स ऐड होंगे। एक क्वेश्चन हमसे इस टाइप का पूछा जाता है कि जो हमें जो स्केलर या कांस्टेंट बाहर दे रखा होता है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना होता है और ऐड करना होता है। ऑर्डर सेम होगा तो हम इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, बट अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए, वो हम देखेंगे पार्ट 3 में। एंड आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ऑपरेशंस के जो आज मैंने बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड इक्वलिटी वाले, एंड बाकी सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।